जय हिंद दोस्तों, मैं शिव शंकर। हमारी तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। पर करेंगे यानी पहले हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, फिर पॉलिटी, फिर जियोग्राफी। तो इस तरह से ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। पहली क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये सेकंड क्लास है। तो हमने पहली क्लास में कवर किया था कि भारत यानी इतिहास है क्या, इतिहास का नामकरण, इतिहास के पिता कौन है, ठीक है, और इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है, ये सब उसमें डिटेल में बताया गया है। और इसके बाद भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, भारत का इतिहास। तो उसमें बताया गया कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत के नामकरण कितने, भारत के नाम कितने, भारत को कितने नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और इंडिया, भारत, भारतवर्ष, तो ये सब सारे नामों से जाना जाता है। तो बताया गया है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि इतिहास का विभाजन किसने किया, क्रिस्टोफ सिलीरियस ने किया है, हमने बता दिया है। और इसके बाद कितने भागों में किया, 3 भागों में किया है। फिर इसके बाद उसी में पढ़ना था प्राचीन भारत का इतिहास, तो जिसमें पहले हमने बताया था क्या, हाँ, इसमें बताया गया था प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से। प्रागैतिहासिक काल को ही किस नाम से जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात यह आती है कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिस काल में यानी जिस समय या जिस काल में लिपि को ना तो पढ़ने का ज्ञान था ना ही लिखने का ज्ञान था, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, जिस काल में लिपि को पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, जिस काल में या जिस समय लिपि को ना तो पढ़ने का ज्ञान था ना ही लिखने का ज्ञान था, उसे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल कहते हैं। यानी सही छोटे शब्दों में कहा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में यानी जो लिपि होती है तो इसमें ना तो पढ़ने का ज्ञान था, ठीक है, और ना ही लिखने का ज्ञान, शॉर्टकट में। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, जिस काल में लिपि को पढ़ने का ज्ञान नहीं था ना ही लिखने का ज्ञान था, यानी उस समय कोई साक्ष्य ऐसा नहीं था कि लिखित रूप में कुछ बताया जा सके या कुछ पढ़ सके। जैसे आदिमानव होते हैं तो क्या उनको कुछ पढ़ना लिखना आता था, नहीं आता था। तो उस समय की ये बात, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद बात ये आती है कि अब लिपि क्या है। भाई लिपि तो हमने इसमें बता दिए कि जिसमें लिपि को पढ़ने लिखने का, तो लिपि क्या है, तो लिपि की भी परिभाषा यहाँ जान लेते हैं कि लिपि है क्या।
लिपि क्या है? तो देखिए लिपि किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को का प्रयोग किसी भाषा को लिखने के लिए करते हैं उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने के लिए करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी क्या है? रोमन लिपि है। इसी तरह पंजाबी क्या है? गुरमुखी लिपि है। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लिखें तो उस भाषा को लिख रहे हैं, हिंदी भाषा को, ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा लिपि। ठीक है, तो लिपि भी समझ में आ गई। यानी जो लिखने का, लिपि को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ना लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब ये बात आती है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है और प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? तो इनके जनक, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जनक कौन। अब देखिए जनक इनके दो प्रकार से, प्रागैतिहासिक काल के जनक दो प्रकार से हैं। कैसे हैं? यदि विश्व में पूछा जाए, ये भारत में पूछा जाए, ठीक है, विश्व में भी पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? जर्गेनस थॉमसन, ठीक है। यानी इनके प्रागैतिहासिक काल के जनक यदि विश्व में पूछा जाए तो क्या बोलना है? जर्गेनस थॉमसन बोलना है, ठीक दोस्तों। और यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में क्या होता है? कौन से हैं? रॉबर्ट ब्रूस हुक। विश्व में कौन है? जर्गेनस थॉमसन है और भारत में कौन है? रॉबर्ट ब्रूस हुक। तो इनके जनक हो गए। अब इसके बाद बात यह आती है कि ये प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में कौन कौन से हैं? पहला पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल हो गया। दूसरा नंबर है मध्यपाषाण काल,
मध्यपाषाण काल, और तीसरा क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तीसरा क्या है, नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बात यह आती है कि पुरापाषाण काल क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था। कुछ स्थल थे, कुछ जो आदिमानव थे उन्होंने कुछ किया था। आग की खोज किस में हुई थी, शिकार करना किस में हुआ था, यानी कृषि की खोज किस में हुई थी, और यही सब इसमें बात में हमें जानना। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी स्थल हैं जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को केवल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। अब जैसे पुरापाषाण काल, तीनों को अलग अलग हेडिंग लगा लेते हैं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण। तो पुरापाषाण काल में क्या हुआ था दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, शिकार करना और आग की खोज। तो इसमें मनुष्य क्या सीख गए थे, शिकार करना, यानी पूरा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि शिकार करना किस काल में, शिकार की खोज किस काल में हुई है, तो आपको बताना है पुरापाषाण काल में। ठीक है, शिकार की खोज, शिकार की खोज हो गई, और क्या हुआ, और आग की खोज हो गई। शिकार की खोज और क्या है, आग की खोज। शिकार की खोज और आग की खोज हुई थी। फिर इसके बाद कुछ स्थलों की बात करते हैं। जो स्थल है इसमें, स्थल कौन कौन से स्थल हैं, जैसे कहा जाए भीमबेटका की गुफाएं हैं, शैल आश्रय चित्र हैं। ठीक है, तो एक सब कहाँ है, भीमबेटका की गुफाएं हैं और शैल आश्रय चित्र हैं। तो ये सब कहाँ पे, सरायनाहर पर, सरायनाहर सॉरी रायसेन एमपी पर। तो क्या क्या है, शैल आश्रय चित्र हो गए, शैल आश्रय, शैल आश्रय चित्र हो गए, और क्या हमने बताया, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफाएं, ये सब कहां पढ़ते हैं, ये दोनों कहां में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रायसेन। और रायसेन कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है, रायसेन पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर अगला स्थल क्या है, जैसे अतिरमपक्कम, अगला स्थल है, पहला हो गया, दूसरा नंबर अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम। तो अतिरमपक्कम कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है मद्रास में। और मद्रास कहां पड़ता है, ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है मद्रास में। मद्रास में पड़ता है। और मद्रास कहां पे पड़ता है, तो टीएन, टीएन का मतलब तमिलनाडु, टीएन का मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु।
तो अतिरपक्कम कहाँ पर है? मद्रास में है। और मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है। फिर इसके बाद अब ये बात आती है कि हड्डियों से बने औजार कहाँ पर प्राप्त हुए थे? सबसे पहले हड्डियों से बने औजार कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो ये हथनौरा में प्राप्त हुए थे। हड्डियों से बने औजार। तो हड्डियों से बने औजार कहां पे प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे बच्चे कहां पर? हथनौरा। हथनौरा पड़ता। और हथनौरा पड़ता कहां पे है? तो ये भी कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये भी अपने एमपी पर ही पड़ता है। कहां पर? एमपी पर। हथनौरा कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। फिर इसके बाद बात ये आती है, सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म कहां पर मिले थे? अच्छा ठीक है, हड्डियों से बने औजार कहां पर प्राप्त हुए थे? हथनौरा में। ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म कहां पर प्राप्त हुए थे? अच्छा, सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म की खोज किसने की थी? सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म की खोज किसने की थी? सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो मनुष्य के जीवाश्म की सबसे पहले जो खोज की गई थी किसने किया था? आर्नोसोनिकिया ने किया था। किसने किया था? आर्नोसोनिकिया। किसने किया था? आर्नोसोनिकिया ने किया। ठीक है। फिर देखिए, अब यहां से हमारा कंप्लीट होता है कि पुरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है, क्या क्या खोज की गई थी, ये सारा इसमें कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो हमने बता दिया। फिर इसके बाद आती है बात, किसकी आती है? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? चलिए मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं क्या हुआ था। मध्य पाषाण, तो मध्य पाषाण में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में देखो, इसमें पशुपालन हुआ था। क्या हुआ था? पशुपालन। इसमें क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा था? पशुओं को पालने लगे थे। जो आदि मानव थे तो पशुओं को यानी जानवरों को पालना सीख गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले थे? तो पशुपालन के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे ये कहां पर मिले थे? आदमगढ़ में मिले थे। कहां पर? पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य, यानी पहले साक्ष्य कहां मिले थे? तो पहले साक्ष्य कहां मिले थे? आदमगढ़। आदमगढ़ में। और आदमगढ़ पड़ता कहां है? तो होशंगाबाद में पड़ता है। कहां पर? होशंगाबाद। होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहां पड़ता है? तो दोस्तों याद कर लेना, एमपी में पड़ता है। होशंगाबाद कहां पे है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फिर बात यह आती है कि एक स्थल है मैदाहा। क्या है? मैदाहा। एक स्थल क्या है?
मैदाहा जो स्थल है तो इसमें क्या मिला था, और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता प्रतापगढ़ यूपी में। प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। तो इसमें क्या मिला था, इसमें आदमी और पुरुष के यानी स्त्री और पुरुष के एक साथ 100 मिले थे। क्या मिले थे, इसमें क्या मिला था भाई, आदमी और पुरुष यानी आदमी और स्त्री, आदमी और स्त्री के, आदमी और स्त्री के मतलब जैसे कब्र होती है ना, तो उस कब्र में आदमी और स्त्री के एक साथ ही उनको दफनाया गया था। तो एक ही साथ उनकी क्या लाशें मिली थी, जिनको क्या कहा जाता है, 100 मिले। फिर बात यह आती है, अगला स्थल है सरायनाहा। अगला स्थल क्या है, सरायनाहा। सरायनाहर में क्या मिला था, और सरायनाहर कहां पड़ता है, तो दोस्तों याद कर लेना, सरायनाहर भी यूपी में पड़ता है। और सरायनाहर में क्या मिला था, यहां पर एक साथ 3 लाशें मिली थी कब्र में। तो इसमें क्या हुआ था, एक साथ 300 मिले थे। और कहां मिले थे, एक साथ 300 मिले थे। कहां पर मिले थे, कब्र में। कहां पर मिले थे, कब्र में। फिर इसमें एक स्थल और याद कर लेना, जिसका नाम क्या, बागौर। और बागौर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। क्या याद करना है आपको, बागौर। बागौर, और बागौर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल। राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल, राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल क्या है, बागौर। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी स्थल है और किस स्थल पर क्या क्या मिला। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था। नवपाषाण काल, अब क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण, तो नवपाषाण काल में बच्चे क्या हुआ था, सबसे पहले इसमें कृषि का, यानी इसमें क्या हुआ था, कृषि की खोज हो गई थी। और क्या हुआ था, पहिए की खोज हुई थी। अब इसी तरह पूछा जाता है कि आग की खोज किसमें हुई थी, शिकार करना मनुष्य किस काल में सीख गए थे, ठीक है। और कृषि का, यानी कृषि कब से स्टार्ट हुई है, किस काल से, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। कृषि करना, तो इसमें क्या स्टार्ट हो गया था, कृषि करना। कृषि करना स्टार्ट हो गया था। और क्या हुई थी, पहिए की खोज हो गई। पहिए की खोज हो गई। नवपाषाण काल में क्या हुआ, पहिए की खोज हो गई। अब बात यह आती है कि कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहां पे मिले थे। तो कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे, कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहां पर मिले थे, तो ये दोस्तों याद कर लेना, मेहर। कहां पर, मेहरगढ़।
और ये मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता दोस्तों कहाँ पे? बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान, यानी एफ का मतलब अफगानिस्तान, और क्या? पाकिस्तान, यानी पीके, पाकिस्तान, दोनों के बीच के यानी बॉर्डर का एरिया है बलूचिस्तान, जहां पर सबसे पहले क्या हुआ था? बलूचिस्तान में यानी मेहरगढ़ है, वहीं पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य पाए गए। फिर पहिए की खोज इसी में हुई थी। फिर आगे आता है कि निवास स्थान, जो मनुष्य थे तो इसी में यानी नवपाषाण काल में स्थायी निवास बना लिया, स्थायी निवास बना लिया, यानी आवास वगैरह जो घर हैं, झोपड़ी हैं, यानी तो इसी में बनाने लगे थे नवपाषाण काल में। फिर बात यह आती है कि अब कृषि में सबसे पहले, किसानी में सबसे पहले क्या खोजा गया था? तो किसानी में सबसे पहले याद कर लेना बच्चे, क्या खोजा गया था? क्या क्या खोजा गया था? चावल। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां मिले थे? तो चावल के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले थे तो कहां पर मिले थे? चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां पर मिले थे? तो याद कर लेना बच्चे, ये पड़ता कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां है? प्रयागराज यूपी में। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां मिले थे? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा है कहां? ये अपने प्रयागराज, जिस नाम से जानते हैं, प्रयागराज यूपी। ठीक है, प्रयागराज यूपी। फिर बच्चे याद कर लेना, एक इसी में क्वेश्चन आता है कि राख का टीला कहां पे मिला? राख का टीला, राख का टीला, राख का टीला कहां पे मिला था? तो राख का टीला कहां पे मिला था? संगनकल्लू। संगनकल्लू में मिला। राख का टीला कहां पे मिला था? संगनकल्लू में मिला था। और किस काल में मिला था? तो नवपाषाण काल में मिला था। और संगनकल्लू पड़ता कहां है? तो दोस्तों याद कर लेना इसको, केटी। केटी का मतलब कर्नाटक। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसी में गर्तवास, यानी गड्ढे, गर्तवास जिसे कहा जाता है। गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे। गड्ढे कहां? गड्ढे काहे की? काहे की गड्ढे? यानी कोई भी मनुष्य है तो जो उसका पालतू पशु होता था उसी के साथ दफनाया जाता था, तो उसी के गड्ढे को कहा जाता है गर्तावास। और वो सबसे पहले कहां पर मिले थे? ये मिले थे बुर्ज होम, यानी कहां पड़ता? कश्मीर में पड़ता। तो गर्तावास के गड्ढे, गर्तावास के गड्ढे कहां से रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड हैं मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ पालतू पशु, मनुष्य के साथ ही पालतू पशु को दफनाया जाता था। तो उसी जो गड्ढे होते थे दफनाने के बाद, जो गड्ढे नहीं हो जाते कब्र में, तो उसी को गर्तावास कहा जाता है। और ये सबसे पहले कहां मिला था? तो ये मिला था बुर्ज होम। कहां पर? बुर्ज होम में मिला था। और ये पड़ता कहां बुर्ज होम? तो ये पड़ता कश्मीर। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? पूरा प्रागैतिहासिक काल में जो हमने क्या पढ़ा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल।
तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, जो क्वेश्चन जिससे बनते हैं, वही हमने क्वेश्चन पूरे कवर किया है। ठीक है, तो अब यहां से समाप्त होता है कि प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। इसके बाद ऐतिहासिक काल आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, तो उसी से रिलेटेड जो होंगे टॉपिक में बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको ये हो रहा है कि नहीं यहाँ से कुछ जानकारी हमें मिल रही है, ये जो लुसेंट जीके है उसको पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, वही सब, नहीं तो उसमें तो बहुत सारा दिया है, तो हम केवल छांट कर उससे जो है, जो हमें जरूरत है वही चीज बता रहे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर